तो चलिए बात करते हैं गूगल जेमिनी की। आखिर 2026 में ये कैसा दिखता है, इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आइए इस गाइड में जेमिनी के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम समझेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है, और हाँ, इससे बेहतरीन नतीजे कैसे निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल कि जेमिनी आखिर है क्या। देखिए, इसे एक नॉर्मल सर्च इंजन समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। ऐसा सोचिए कि ये एक क्रिएटिव पार्टनर है, एक ऐसा साथी जो लिखने से लेकर प्लानिंग करने और कुछ नया सीखने में हमेशा साथ देता है। इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि जेमिनी 2026 आखिर है क्या, फिर इस तक पहुंचे कैसे। इसके बाद इसकी क्रिएटिव टूलकिट पर नजर डालेंगे, बेहतर प्रॉम्प्ट लिखने के टिप्स समझेंगे और आखिर में इसके एडवांस्ड थिंकिंग मोड्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। जेमिनी 2026 आखिर है क्या। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये अब सिर्फ टेक्स्ट पर काम करने वाला एआई नहीं रहा। नहीं, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मल्टी मॉडल होना। अब ये मल्टी मॉडल क्या है? मतलब जेमिनी सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता, बल्कि ये इमेजेस, ऑडियो और यहां तक कि वीडियो, इन सबको एक साथ समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है। जरा सोचिए, ये कितना पावरफुल टूल बन जाता है जो हर तरह के कंटेंट पर काम कर सकता है। अच्छा, ये तो ठीक है, पर सवाल ये है कि जेमिनी मिलेगा कहां? और अच्छी बात यह है कि ये ठीक वही मौजूद है जहां हम रोज काम करते हैं। इसे इस तरह से हमारे वर्क फ्लो में जोड़ा गया है कि इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाए। तो इसको एक्सेस करने के यानी इस्तेमाल करने के 3 सीधे साधे तरीके हैं। पहला, वेब पर सीधा gemini.google.com पर जाकर। दूसरा, मोबाइल पर इसकी ऐप के जरिए। कई एंड्रॉयड फोन में तो पावर बटन दबाए रखने से ही एक्टिवेट हो जाता है। और तीसरा, वर्कस्पेस के अंदर जीमेल, डॉक्स, शीट्स, जहां भी हेल्प मी राइट का आइकन दिखे, समझ जाइए जेमिनी वही है। तो अब चलते हैं इसकी क्रिएटिव टूल किट की तरफ। चलिए 5 ऐसे कोर फीचर्स देखते हैं जिनको आजमाकर इसकी असली पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले, टेक्स्ट और कोडिंग। कोई ईमेल लिखवाना हो, कोड बनाना हो, बस सीधे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। फिर आता है इमेज जनरेशन। इसके लिए नैनो बनाना मॉडल का इस्तेमाल होता है। वीडियो जनरेशन के लिए है वीओ मॉडल, जिससे छोटे छोटे वीडियो बन जाते हैं। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि फ्री टियर में एक दिन में सिर्फ 2 वीडियो की लिमिट है। इसके बाद है जेमिनी लाइव। इससे तो सीधे आवाज में रियल टाइम में बात हो सकती है। और आखिर में डीप रिसर्च। किसी भी टॉपिक पर एक डिटेल्ड, पूरी तरह से साइट की भी रिपोर्ट चाहिए, बस इसको बोलिए। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या क्या कर सकता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे बेहतरीन, मतलब एकदम बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। और इसका जवाब, इसका राज छिपा है प्रॉम्प्ट्स लिखने की कला में। और यही वो सेक्शन है जिससे जेमिनी का पूरा पोटेंशियल अनलॉक होता है। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छा प्रॉम्प्ट मतलब एक अच्छा रिजल्ट। सिंपल। तो अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। ये स्टेप्स हैं तो बहुत आसान, लेकिन इनका असर कमाल का है। पहला स्टेप, विशिष्ट बने, यानी कि साफ साफ बताइए कि क्या चाहिए। जैसे एक कहानी लिखो कहने के बजाय ये कहना कितना बेहतर है। एक 300 शब्दों की साई-फाई कहानी लिखो, एक ऐसे रोबोट के बारे में जो मार्स पर एक फूल ढूंढ लेता है। देखा, यहां 300 शब्द, साई-फाई, रोबोट, फूल, मार्स, ये सब डिटेल्स जेमिनी को एक क्लियर डायरेक्शन देती हैं। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट, उतना बेहतर रिजल्ट। दूसरा तरीका है फाइलें अपलोड करना। वो जो प्लस का आइकन दिखता है ना, उसका इस्तेमाल करके पीडीएफ, स्प्रेडशीट या इमेजेस कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। सोचिए, एक पूरी पीडीएफ अपलोड करके उसकी समरी मांग ली, या फिर एक चार्ट की फोटो भेजकर पूछ लिया कि भाई इसका मतलब क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी फाइल किसी को देकर उस पर काम करने को कहते हैं। तीसरा टिप, एक्सटेंशंस का इस्तेमाल। ये तो सच में गेम चेंजर है। सिर्फ @ टाइप करके जेमिनी को बोला जा सकता है कि वो जीमेल, ड्राइव या दूसरे गूगल ऐप्स के अंदर से इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाए। जैसे @gmail, अगले हफ्ते की फ्लाइट डिटेल्स निकालो। ये बिल्कुल एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जिसके पास आपकी फाइलों का एक्सेस है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी टिप, इटरेट, यानी कि सुधार करते रहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि जेमिनी के साथ काम करना एक बातचीत जैसा है। अगर पहला जवाब परफेक्ट नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है। बस उसे बताइए कि क्या बदलना है, जैसे कि इसे थोड़ा छोटा कर दो, या इसकी टोन थोड़ी फ्रेंडली रखो, या फिर इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर दो। चलिए अब एक थोड़े एडवांस्ड फीचर पे चलते हैं।
थिंकिंग मोड्स। इसका मतलब यह है कि काम के हिसाब से जेमिनी का सोचने का तरीका भी चुना जा सकता है, जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट हों। इसके दो मेन मोड्स हैं। एक है फास्ट मोड, जैसा नाम से ही साफ है, ये रोजमर्रा के छोटे मोटे तेज कामों के लिए बेस्ट है, फटाफट जवाब देता है। लेकिन जब कोई मुश्किल काम हो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, जैसे मैथ या कोडिंग, तब प्रो मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे थिंकिंग मोड भी कहते हैं। ये जवाब देने से पहले थोड़ा सोच विचार करता है, थोड़ा वक्त लेता है, ताकि रिजल्ट एकदम A1, एकदम सटीक मिले। तो अब जब जेमिनी की ये क्विक स्टार्ट गाइड पूरी हो गई है, तो असली सवाल अब शुरू होता है। इस पावरफुल टूल के साथ सबसे पहली चीज क्या बनाई जाएगी, क्या डिस्कवर किया जाएगा? क्योंकि संभावनाएं